अगर आप अपने घर की एंट्रीज को लेके परेशान हैं कि मेरे घर की एंट्री पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आचार्य प्रीति सिंघल फ्रॉम वास्तु की आज बात करने वाली हूँ आपके घर की एंट्रीज के बारे में। वास्तु शास्त्र में मुख्य द्वार को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। मुख्य द्वार किसी भी एक प्लॉट में 32 तरह के द्वार हो सकते हैं। 8 पूर्व दिशा में, 8 दक्षिण दिशा में, 8 पश्चिम दिशा में और 8 द्वार हो सकते हैं आपके घर के उत्तर दिशा में। ऐसा नहीं है कि खाली नॉर्थ और ईस्ट के द्वार ही बहुत अच्छे होते हैं। अक्सर जब हम घर लेते हैं तो हमारी फर्स्ट चॉइस होती है कि हम या तो नॉर्थ फेसिंग घर लेंगे या ईस्ट फेसिंग घर लेंगे। पर क्या कभी आपने सोचा है कि वेस्ट फेसिंग घर और साउथ फेसिंग घर भी बहुत अच्छे होते हैं और कई बार साउथ फेसिंग घरों में रह रहे लोग बहुत ग्रो करते हैं और बहुत हैप्पीली अपनी लाइफ को पूरा करते हैं। ऐसा किस लिए है? क्योंकि वास्तु शास्त्र में किसी भी डायरेक्शन को खराब नहीं बताया गया है। ये चारों ही डायरेक्शन बहुत अच्छी होती हैं आपके घर के मुख्य द्वार के लिए। पर आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि इन चारों ही डायरेक्शन में जो 8 द्वार हैं उनमें से केवल 2 ही द्वार बहुत अच्छे हैं। बाकी के 6 द्वार बहुत नेगेटिव होते हैं। या तो वो डिप्रेशन लेके आते हैं, एक्सीडेंट, फायर और लॉसेस, या तो डिस्प्यूट्स, इस तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं बाकी के 6 द्वारों के। तो सबसे पहले तो हमें घर लेते हुए इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारे पास वो ही 2 द्वार हों जो कि बहुत ऑस्पिशियस हैं, जो कि पॉजिटिविटी लेके आते हैं, मनी लेके आते हैं, अपॉर्चुनिटीज लेके आते हैं। ऐसे घर को चूज करते हुए हमेशा या बनाते हुए वो ही एंट्री लेनी है जो बहुत पॉजिटिव है। सेकेंडली, हम ध्यान देते हैं कि कई बार साउथ ही फेसिंग वाले या नॉर्थ फेसिंग वाले घरों में भी सब लोग ग्रो नहीं करते। कुछ लोग तो बहुत ग्रो करते हैं और कुछ लोग एक जगह आके स्टक हो जाते हैं, या तो ये कहिए कि बहुत स्ट्रगल भी कर रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों है कि उनकी फेसिंग और हमारी फेसिंग सेम है? हम तो सेम ही फ्लैट सिस्टम में रह रहे हैं, एक के ऊपर एक फ्लैट बने हुए हैं, पर फिर भी हम लोगों की लाइफ इतनी डिफरेंट क्यों है? सब कुछ सेम है, बेडरूम के ऊपर बेडरूम है और किचन के ऊपर किचन है, वॉशरूम के ऊपर वॉशरूम है, पर फिर भी सबकी लाइफ बहुत डिफरेंट चलती है। इसका सबसे बड़ा रीजन होता है आपका हॉरोस्कोप। आपका हॉरोस्कोप बहुत यूनिक होता है और घर के वास्तु के साथ साथ आपका हॉरोस्कोप भी मैच करके देखना होता है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपके घर की जो एंट्री है वो आपके हॉरोस्कोप के 8 बॉक्स की एंट्री हो। आपका जो हॉरोस्कोप होता है उसमें 12th बॉक्स होते हैं। 12th बॉक्स यानी कि 12 भाव। ये 12 भाव 12 चीजें आपको देते हैं। इनमें से भी आपके सिर्फ 9 भाव बहुत अच्छे होते हैं और 3 बहुत खराब होते हैं। अगर आपके घर की एंट्री की डायरेक्शन इन 3 खराब भाव के डायरेक्शन से मैच करती है तो अक्सर वो लोग स्ट्रगल फेस करते हैं। तो पॉजिटिव एंट्री होने के बाद भी, नॉर्थ फेसिंग घर होने के बाद भी उनको उनकी लाइफ में स्ट्रगल रहता है। वो स्ट्रगल किस तरह का हो सकता है? वो स्ट्रगल हो सकता है कि घर में मेंबर्स बहुत ज्यादा बीमार रहें। ये भी हो सकता है कि जो बिजनेस है वो आगे ही ना चले, बिजनेस में लॉसेस आने लगे, या तो फिर खर्चे इतने ज्यादा हों, अनकंट्रोलेबल खर्चे हों और कर्जे बढ़ जाएं। तो इस तरह के इफेक्ट अगर आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके घर का द्वार आपके हॉरोस्कोप से मैच नहीं है, या तो फिर वो एंट्री अच्छी नहीं है जो एंट्री वास्तुशास्त्र में अच्छी बताई गई है। तो नया घर लेते हुए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस एंट्री का चयन कर रहे हैं वो एंट्री बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो और आपके हॉरोस्कोप से 100% मैच करती हो। आपके घर की एंट्री को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपसे लगातार मिलती रहूंगी ऐसे ही बहुत सारे वास्तु टिप्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।